देखिए, अगर आप इस इलेक्शन को सिर्फ एक इंफरादी उम्मीदवार के इलेक्शन के तौर पर अगर देख रहे हैं तो माफ करना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि अगर हम उम्मीदवार को देखकर वोट देते हैं तो इससे बड़ी नादानी हमारी नहीं हो सकती है। क्योंकि एमएलए इलेक्शन जो होता है उसमें एक नुमाइंदा जो है महाराष्ट्र असेंबली में जाता है और वहां पर पूरे स्टेट की आवाज बनता है, पूरे स्टेट में होने वाली जो पॉलिसीज होती है उसमें अपनी हिस्सेदारी रखता है। पूरे स्टेट में अगर अपने लोगों के खिलाफ कहीं कोई पॉलिसी बन रही है, कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, वो उस ऐवान में खड़े होकर आवाज उठाता है। तो वो सिर्फ एक अकेला शख्स नहीं होता है, उसके पीछे पूरा एक नज्म होता है, उसके पीछे पूरा एक सिस्टम होता है। तो आज अगर हमारे पास मैदान में कई उम्मीदवार है जो आज सेंट्रल असेंबली हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा यह सवाल है, क्या उनके पीछे इतना बड़ा सिस्टम है? क्या उनके पीछे ऐसी जमात है? क्या उनके पीछे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा एक काबिल कायद है? क्या उनके पास ऐसा नेटवर्क है जो पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार सिर्फ एक अकेला उम्मीदवार नहीं है, बल्कि इस उम्मीदवार के पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा नेटवर्क है। आप महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, किसी भी तालुका प्लेस पर चले जाइए, आपको वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन मिलेंगे, वहां आपको एक कमेटी मिलेंगी, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ग्रोह मिलेगा। आप चाहे जालना चले जाए, परभनी चले जाए, नांदेड़ चले जाए, आप नागपुर चले जाए, नासिक चले जाए, मुंबई चले जाए, पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जाल फैला हुआ है, एक नेटवर्क सिस्टम है। तो जब हम एमएलए उम्मीदवार को जब हम वोट दे तो इस बात का भी ध्यान रखे कि जिस उम्मीदवार को मैं वोट दे रहा हूं, क्या उसके पीछे इतना बड़ा नेटवर्क है? क्या उसके पीछे इतना बड़ा सिस्टम है? क्या उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद है जो दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में अपनी आवाज बुलंद करता है, हमारे खिलाफ होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाता है, हमारे खिलाफ बनाए जाने वाले खवानीन के खिलाफ आवाज उठाता है, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का वो एक रहनुमा है, अपनी नुमाइंदगी करता है। तो मेरे भाइयों, जब भी आप वोट देने का सोचे और अगर कोई आपसे बात करता है कि फला शख्स बेहतर है और फला शख्स बेहतर है, तो याद रखिए ये इलेक्शन सिर्फ एक उम्मीदवार का इलेक्शन नहीं है, उसके पीछे खड़ी पूरी जमात को देखना होगा, उसके पीछे फैला हुआ पूरा नेटवर्क देखना होगा, क्योंकि ये काम सिर्फ किसी एक शख्स का नहीं है। तो यहां से सेंट्रल असेंबली हलके से नासिर सिद्दीकी साहब, जिनकी निशानी पतंग है, इनका बटन नंबर 12 है, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप खुद भी इस बात को तय करें कि हमें 20 तारीख को बटन नंबर 12 को बटन के निशान को दबाकर नासिर सिद्दीकी साहब को वोट देना है और उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करना है और उनको असेंबली हलके हमको भेजना है। देखिए, पिछली बार जो हमारी हार हुई थी, कल हम उसका जायजा ले रहे थे तो हमको पता चला कि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम था। अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज और 5 या 7% से अगर बढ़ता तो पूरी उम्मीद थी कि नासिर सिद्दीकी साहब बतौर एमएलए महाराष्ट्र असेंबली हलके में पहुंच सकते थे। पिछली बार 2019 में आप लोगों ने जिस तरह से मेहनतें की, थोड़े से वोटों की वजह से नासिर सिद्दीकी साहब रह गए। इस बार इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि वो कसर हमको भर के निकालनी है। वो जो थोड़ी सी जो कसर रह गई थी, इस बार इंशाल्लाह वो नहीं रहेगी और इंशाल्लाह इस बार नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल हलके से महाराष्ट्र असेंबली में जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह जरूर पहुंचेंगे। और औरंगाबाद शहर जो है ये हमारी एक तारीखी शहर है, इस शहर में बहुत पोटेंशियल है। इस शहर को बड़े बड़े बादशाहों ने और सुल्तानों ने यहाँ हुकूमत करके गए, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बनाई है। ये शहर पिछले 400 सालों से शहर है। जब मुंबई जंगल था, जब मुंबई का कोई नामो निशान नहीं था, तब भी औरंगाबाद था।
तो ये शहर, ये अपने आप में बहुत सारी सलाहियत रखता है ये शहर। तो उस तराने में मैंने औरंगाबाद की खुसूसियात बयान की थी, औरंगाबाद के इलाकों के नाम मैंने लिए थे, औरंगाबाद के पकवानों के नाम मैंने लिए थे, औरंगाबाद में पहने जाने वाले कपड़ों के नाम मैंने लिए थे, औरंगाबाद के जो मशहूर शख्सियात है उनके नाम मैंने लिए थे, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, हमारे जो मशहूर शायर गुजरे हैं उनके उसमें मैंने नाम लिए थे। और एक खुसूसियत जो औरंगाबाद की मैं यहां आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि औरंगाबाद एक ऐसा शहर है कि यहां के लोगों में जो आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद है, इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलती है। और यही वजह है कि पूरा हिंदुस्तान औरंगाबाद की तरफ एक इत्तेहाद की मिसाल के तौर पे औरंगाबाद की तरफ देखता है, क्योंकि औरंगाबाद के लोगों ने वो कारनामा कर दिखाया 2014 में, फिर 2019 में, जो बाकी इलाकों में मुमकिन नहीं था। जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को औरंगाबाद के लोगों ने अपने सराहों पे बिठाया, जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कदमों को यहां मजबूत किया और पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया कि अगर औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कदम जमा सकती है तो हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कदम जमा सकती है, अपनी जमात बना सकती है, अपने लोगों के लिए आवाज उठा सकती है, ऐवानों में जा सकते हैं, हम खवानीन बना सकते हैं, हम हमारे खिलाफ बनाने जाने वाले खवानीन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं हम। ये औरंगाबाद ने एक मैसेज दिया था। अब ये जो तंजीम यहां हमारी बनी है, ये जो संगठन हमारा यहां मजबूत हुआ है, अब इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसको मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं आपको बता रहा था कि पिछली बार जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो सिर्फ वोटिंग परसेंटेज की वजह से रह गई थी। 5 से 7% अगर वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ता तो उम्मीद थी कि नासिर सिद्दीकी साहब असेंबली हल्के जाते। लेकिन खुशखबरी यह है कि इस बार हमने बहुत ही माइक्रो प्लानिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है उस टीम ने बहुत ही माइक्रो प्लानिंग की है, बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया है और एक एक घर के हर एक फर्द तक वो पहुंच रहे हैं। और ये कोशिश है कि इस बार हमारा वोटिंग परसेंटेज 75 से 80% तक जाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है 75% तक जाना? बिल्कुल है। देखिए औरंगाबाद के लोगों की जो सियासी बेदारी है इसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देता है। पूरा हिंदुस्तान इस बात की मिसाल देता है कि अगर कहीं पर सियासी बेदारी, सियासी शऊर और सियासी इत्तेहाद को अगर देखना है तो औरंगाबाद की तरफ देखो। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम इस बात को साबित करें कि हां हम ही वो लोग हैं कि जिन्होंने औरंगाबाद में सियासी इनकलाब बर्पा किया था। हम ही वो लोग हैं कि जहां पर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये सोचती थी कि ये सिर्फ कार्यकर्ता बन सकते हैं, ये सिर्फ झंडे उठा सकते हैं, ये सिर्फ रैलियों में नारे लगा सकते हैं, हमने ये करके दिखाया कि हम भी एमएलए और एमपी बन सकते हैं। तो ये औरंगाबाद के लोगों का शऊर है, ये औरंगाबाद के लोगों की ताकत है और ये यकजहती है। इस बात को हमको दोबारा साबित करना है और इसके लिए जरूरी है कि एक बार हम फिर मुत्तहिद हो जाए, एक बार फिर हम अपनी कमर बस्त कर ले, एक बार फिर हम तैयारी कर ले कि हर घर से हर एक वोट पड़ना चाहिए। आखिर में आप लोगों से बस इतनी मेरी दरख्वास्त है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये तंजीम अपने आप में एक बहुत मजबूत तंजीम है। ये एक पूरा सिस्टम है, ये एक पूरा नेटवर्क है। यहां सिर्फ नासिर सिद्दीकी एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि इस नेटवर्क में शामिल हर एक शख्स इस कोशिश में है कि ये जो सिस्टम हमने यहां बनाया है, ये संगठन जो हमने यहां खड़ा किया है, इसको बचाया जा सके, इसको मजबूत किया जा सके। और इसके लिए सेंट्रल हल्के से नासिर सिद्दीकी साहब का असेंबली हॉल जाना बहुत जरूरी है। तो आखिर में आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आने वाली 20 तारीख को बटन नंबर 12 पर पतंग के निशान पर अपनी मोहर लगाकर नासिर सिद्दीकी साहब को ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ हमको असेंबली भेजना है। और ना सिर्फ हम अपने वोट का ध्यान रखें,
बल्कि अपने घर के हर फर्द का वोट डालने की हम जिम्मेदारी ले। अपने आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, हर एक का दरवाजा खटखटा कर ये कंफर्म करे कि आपने वोट दिया है या नहीं दिया है, क्या आपने वोट दिया है या नहीं दिया है। ये हर एक की जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जो थोड़ी सी कसर रह गई थी, इस बार इंशाल्लाह वो कसर नहीं रहेगी। और इस बार इंशाल्लाह सेंट्रल हल्के से नासिर सिद्दीकी साहब महाराष्ट्र असेंबली हल्का पहुंच के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।